नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे गणपति बाबा के लिए भोग। तो इस समय गणपति उत्सव चल रहा है, तो हमें रोज़ाना तरह तरह के भोग लगाने पड़ते हैं, तरह तरह के मोदक बनाते हैं हम। तो आज बनाने वाले हैं हम आटे के मोदक, जो घर के में ही रखे सामान से बन जाएंगे, बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो आटे के मोदक बनाने के लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये 1 कप मैंने आटा लिया हुआ है नॉर्मल, जिससे हम रोटी बनाते हैं, और मैंने इसको छान लिया है। आधा कप मैंने देसी घी लिया हुआ है, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जैसे कि पिस्ते मैंने बारीक कर ली है, और बादाम की और काजू की। तो आप इन्हें थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने नारियल का बुरादा लिया हुआ है, ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। जो सूखे गोले होते हैं उसका मैंने ब्राउन पार्ट हटा दिया और मिक्सी से बारीक बारीक इसका पाउडर बना लिया है। तो इसे डालेंगे आज हम, और आप चाहें तो बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। और 1 कप मैंने चीनी ली हुई है, इसे भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये रेशो एकदम परफेक्ट है। और देखिए, ये मैंने 2 कप फुल क्रीम दूध लिया हुआ है। तो आइए मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो आटे के मोदक बनाने के लिए ये मैंने फ्राई पैन जो है गैस पर रख दिया है, और इसमें हमें आटा भूनना होगा। तो सबसे पहले हम जो घी लिया है इसको डाल देते हैं, और इसमें से थोड़ा सा घी बचा लेंगे जो बाद में काम आएगा। तो इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं हम। तो घी हमारा गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देते हैं ये आटा, और इसको धीमी फ्लेम पर, गैस को मैंने बस लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो इसको चलाते हुए हम भून लेते हैं आटे को अच्छे से। तो देखिए, धीमी धीमी फ्लेम पर हम आटे को भून रहे हैं, और बहुत अच्छा गुलाबी सा ये होता जा रहा है। और इसी समय जो हमने ये घी बचाया था थोड़ा सा, इसको डाले देते हैं, और इसे उसी तरह से थोड़ी देर और भून लेंगे। और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी अभी डाल देंगे, क्योंकि थोड़े ये भी सीख जाएंगे तो स्वाद अच्छा हो जाएगा। तो मैं इनको भी डाले देती हूँ, और उसी तरह से धीमी धीमी गैस पर हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो देखिए, आटे को हमने भून लिया है अच्छे से, और इसमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही है। धीमी धीमी गैस पर हमने इसे भून लिया है, और ये ब्राउन कलर का सा हल्का सुनहरा कलर का हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से ये भुन गया है। आटे का जो कच्चापन था वो बिल्कुल निकल गया है। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसमें डाल देते हैं ये 1 कप चीनी। आप अपनी पसंद से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं ये डाल दूँगी दूध। 2 कप दूध लिया है मैंने, और गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे, और इसे लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए, दूध में उबाल आ गया है। जो चीनी हमने डाली थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। गैस को कर देंगे धीमा। तो मैंने बिल्कुल गैस को धीमा कर दिया है इसमें। और इसमें जो ये कोकोनट पाउडर हमने बनाया है इसको डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची फ्लेवर अच्छा लगता है तो डाल दें। लेकिन मैं नारियल का बुरादा मैंने डाला है। और लेकिन अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो बिना नारियल के बुरादे की भी बना सकते हैं। और देखिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इस आटे में। तो ये ऑप्शनल हैं, अगर डालना चाहें तो डाल दें, और नहीं है तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं आप। तो जो ये आटा है थोड़ा ठंडा हो चुका है, और अब इसमें हम धीरे धीरे ये आटा मिलाते जाएंगे, और दूध में थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस आटे को, और लम्स को मारते हुए हम पूरा आटा इसमें डाल देंगे, और फिर इसको पकाएंगे। तो जल्दी जल्दी चलाना है थोड़ा। तो देखिए, गैस को हमने थोड़ा सा स्लो से थोड़ा बढ़ा दिया है, और धीमी गैस पर ही पकाना है, ध्यान दें। और इसे हम चलाते हुए, लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई, ये जो आटा है कढ़ाई ना छोड़ने लगे, एकदम बढ़िया ना हो जाए। तो तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो देखिए, लगातार चलाते हुए हमने इसे पका लिया है, और ये एकदम आप देख पा रहे हैं कि ये 2 फॉर्म में आ गया है। बस इतना ही हमें पकाना है। ये एकदम कढ़ाई को छोड़ने लगा है ये आटा, देखिए इस तरह से इकट्ठा हो गया है। तो हमें बस इतना ही इसे पकाना है, और इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसके मोदक बना पाएँ। तो देखिए, हमने
मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है और ये इस तरह का हो गया है कि हम हाथ से इसे टच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मोदक का मोल्ड है, देखिए मेरे पास ये वाला मोल्ड है, तो मैं इससे बनाऊंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं हाथ से भी बनाना बताऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे आपके मोदक। तो ये 2 तरीके हैं इसके भरने के। तो देखिए इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे, यहाँ से अच्छे से फिल कर लेना है दोनों साइड। ये दोनों साइड है तो इनको अच्छे से भर लेते हैं हम, क्योंकि अच्छे से भरेंगे तभी हमारे जो मोदक हैं बिल्कुल शेप इसी तरह की आएगी। तो ये हमने भर लिया, थोड़ा ओवर ही करा है इससे सांचे से। तो देखिए इस तरह से हमने भर करके ये तैयार कर लिया। इसको मिला देते हैं और तो डीमोल्ड करने के लिए खोल देंगे इसको। देखिए और बड़े आराम से हो जाते हैं ये डीमोल्ड। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो मोदक है बन करके बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से हम बना लेते हैं सारे मोदक, फिर हाथ से बनाना बताऊंगी। तो देखिए कुछ मोदक तो मैंने इस तरह से बना लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों सांचों में भर करके। और कुछ इस तरह से भी बनाते हैं, जैसे कि हमने सांचा बंद कर लिया और इसका जो नीचे का पार्ट है इसमें से हम ये डो निकालेंगे। पूरा इसी तरह से हम कवर कर देंगे इस डो से, इस तरह से। तो आपको जैसे भी सुविधा हो आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं तो वैसे खोल के ही ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर जब हम इस तरह से इसे बंद करके बना रहे हैं तो इसको अच्छे से भर दें, ताकि हमारा जो मोदक है वो अच्छा सा बिल्कुल अच्छी शेप में बने। तो ये हमने अच्छे से भर दिया है, देखिए ये देखिए। और इसको हम जो ओवर है निकल आया है इधर उधर डो हमारा, उसे हम हटा देते हैं और इसको हम खोल देते हैं। देखिए डीमोल्ड कर देंगे इसको हम। तो देखिए ये इस तरह से बन गया, देखिए कितना बढ़िया बना है। और अब हम बताएंगे आपको हाथ से। तो हाथ से बनाने के लिए ये थोड़ा सा हम पार्ट लेंगे, जितने भी बड़े आपको मोदक बनाना है उसी हिसाब से आप ले लें। तो मैंने ये इस तरह से ले लिया, गोल गोल कर लिया इसको। और इसको हम इस तरह की शेप देंगे। देखिए जिनके पास सांचे नहीं होते तो वो भी इसी तरह से बना लें, क्योंकि सभी के पास सांचे नहीं होते हैं मोदक के, तो वो इस तरह से बड़े आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल उसी ऐसे ही बनेंगे जैसे कि हमने ये सांचे में बनाए हैं। तो ये हमने इस तरह से थोड़ा इसे मोदक का रूप दे दिया, देखिए आप। और कोई भी सलाई ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इस तरह की, या लकड़ी कोई भी हो तो इस तरह से स्टिक ले लीजिए यानी कि। और इससे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से निशान लगाते हैं। तो बिल्कुल देखिए हाथ से कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है ये। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, मोदक मोल्ड, तो आप इस तरह से बनाएं। तो देखिए सारे मोदक बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं। और उनके ऊपर चाहें तो आप थोड़ी ये नारियल का बुरादा मैं ऊपर से डाले देती हूँ और गार्निश के लिए। आप चाहें तो गुलाब की पत्तियाँ या कोई भी चीज़ से गार्निश कर सकती हैं इसको। तो मेरे ये मोदक बन करके तैयार हैं, गणपति बाबा का भोग बन करके तैयार है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे ये गणपति बाबा को। और घर में रखे सामान से ही तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर मेरे ये आटे के मोदक आपको पसंद आते हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।